एक रात, एक कंपाउंड और एक फैसला जिसने पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल दिया। 2 मई 2011। पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अंधेरा था, लेकिन आसमान के ऊपर इतिहास लिखा जा रहा था। आज हम जानेंगे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा और क्यों मारा। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह बदले का एक अध्याय था, न्याय का एक संस्करण था और भू राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक। सोचिए, दुनिया का सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादी किसी जंगल में नहीं, किसी गुफा में नहीं, बल्कि एक सामान्य रिहायशी इलाके के बीच रह रहा था। और सालों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सवाल यह है, अमेरिका ने उसे कैसे ढूंढा और जब मिल गया तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा का संस्थापक और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क का मास्टरमाइंड। 11 सितंबर 2001 जब अपहृत विमानों ने अमेरिका के प्रमुख ठिकानों पर हमला किया, करीब 3000 लोग मारे गए। उस दिन के बाद अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर था, ओसामा बिन लादेन। यह केवल आतंकवाद का मामला नहीं था, यह अमेरिका की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। ओसामा अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक प्रतीक बन चुका था, आतंक का चेहरा, अमेरिका विरोधी विचारधारा का प्रतीक। अमेरिका जानता था, जब तक ओसामा जिंदा है दुनिया को लगेगा कि अमेरिका कमजोर है, इसलिए उसे ढूंढना केवल बदला नहीं था, यह शक्ति का संदेश था। 2001 से 2010 तक अमेरिका ने दुनिया के हर कोने में तलाश की, ड्रोन हमले, जासूसी नेटवर्क, गुप्त सूचना करता, लेकिन ओसामा हर बार बच निकलता था। फिर एक दिन CIA ने उसके एक संदेशवाहक को ट्रैक किया। जहां संदेशवाहक जाता वहीं से सुराग मिलते, और यही सुराग पहुंचा एबटाबाद के एक रहस्यमय कंपाउंड तक। ऊंची दीवारें, कंटीले तार, न फोन न इंटरनेट, सब कुछ संकेत दे रहा था यहां कोई बहुत खास व्यक्ति रहता है। CIA को मजबूत शक था, लेकिन 100% पुष्टि नहीं। अब फैसला राष्ट्रपति के हाथ में था। बराक ओबामा के सामने 3 विकल्प रखे गए: हवाई हमला, पाकिस्तान के साथ संयुक्त अभियान या गुप्त कमांडो हमला। ओबामा ने चुना गुप्त हमला, क्योंकि अमेरिका को सबूत चाहिए था, शव चाहिए था, DNA पुष्टि चाहिए थी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कमांडो, नेवी सील्स, 2 स्टील्थ हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से उड़े। निशाना एबटाबाद कंपाउंड। पाकिस्तान को कोई सूचना नहीं दी गई। अगर पकड़े जाते तो अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाता। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर उतरे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन मिशन जारी रहा। कमांडो घर के अंदर घुसे। ग्राउंड फ्लोर साफ, दूसरी मंजिल साफ। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा आदमी, दाढ़ी, कुर्ता। सैनिक ने चेतावनी दी, कोई जवाब नहीं। 2 गोलियां चली। ओसामा बिन लादेन मारा गया। कुल समय लगभग 40 मिनट। अब सवाल उठता है, उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया। आधिकारिक बयान के अनुसार ओसामा खतरा पैदा कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह भी है, अमेरिका किसी लंबे कोर्ट ड्रामा में नहीं पड़ना चाहता था। ग्वांतानामो जैसी विवादास्पद स्थिति दोहराना नहीं चाहता था। जिंदा ओसामा एक नया प्रचार हथियार बन जाता। मरा हुआ ओसामा एक समाप्त अध्याय। ओसामा के शव को 24 घंटे के भीतर समुद्र में दफन कर दिया गया। क्यों? ताकि कोई कब्र न बने, कोई तीर्थ स्थल न बने, कोई प्रतीक न बचे। इतिहास से मिटाने की कोशिश। अमेरिका के शहरों में जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान स्तब्ध था। दुनिया पूछ रही थी, ओसामा इतने साल एबटाबाद में था, क्या पाकिस्तान को पता था? आज तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला। क्या ओसामा की मौत से आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं। अल-कायदा कमजोर हुआ, लेकिन आतंकवाद ने नया रूप ले लिया। नए संगठन, नए नेता, नए तरीके। ओसामा बिन लादेन की मौत सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, यह बदला था, यह न्याय था अमेरिका की नजर से, और यह शक्ति का प्रदर्शन था। एक बात साफ हो गई, आतंकवादी को मारा जा सकता है, लेकिन विचारधारा को नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या ओसामा को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए था, या जो हुआ वही सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसी वास्तविक घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।